दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब तुम जोश में हो तब कोई ऐसा काम ना करना जो बाद में तुम्हारे पछतावे का कारण बन जाए, क्योंकि अक्सर जोश जोश में लिया गया फैसला अपमान का कारण बन जाता है। उस दिन ऑस्ट्रेलिया वाले भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जोश में आकर अपना होश इस कदर खो दिया था कि उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से ही पंगा ले लिया था। लेकिन जोश में आकर कंगारुओं द्वारा किया गया ये हरकत उन पे कितना भारी पड़ने वाला था। कैसे धोनी के गुस्से में उस दिन तबाह हो गया था ऑस्ट्रेलिया, और कैसे धोनी ने चुन चुन करके तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया के घमंडी गेंदबाजों का घमंड। रोमांच और थ्रिलर से भरपूर इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ये साल था 2007 का, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आती है। इस सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाता है, जहां भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4 रनों से हार का सामना करना पड़ता है। सीरीज के पहले मैच में जीत से आगाज के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का घमंड भी उफान पर आ चुका था। लेकिन इसी बीच अब बारी थी सीरीज के दूसरे मैच की, जो नागपुर के मैदान पर शुरू होता है। इस मैच में भारतीय टीम टॉस हार जाती है और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया जाता है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है, जहां सचिन के साथ सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। It's gone through the infield. There's no stopping that. 2 boundaries and over for Siva. It's 8 for none. पहले ओवर में ही 2 जबरदस्त चौके जड़कर सहवाग ने तो अपना रुख साफ कर दिया था। लेकिन अब बारी सचिन के प्रहार की थी। यहाँ पैरों पर पटकी गई गेंद को सचिन ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गेंद के पीछे फील्डर मैराथन की दौड़ तो लगा रहा है, लेकिन रह जाएगा नाकाम, और पहला चौका सचिन तेंदुलकर के नाम। और फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग का एक और विस्फोटक प्रहार। नहीं है किसी के पास कोई मौका, सहवाग के नाम जुड़ेगा एक और चौका। सचिन और सहवाग ने मिलकर भारतीय टीम को एक तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश जरूर करी थी, पर यहाँ पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का ही भारी दिखा, क्योंकि भारतीय टीम की दिल धड़कन और जान सचिन मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर फर्स्ट स्लिप में कैच दे बैठते हैं, और 21 के स्कोर पर ही सचिन के रूप में भारत को पहला झटका लग जाता है। Great stuff, the bouncer and then a fuller ball there and wide. Tendulkar pushing at it into those Big safe hands of Cameron White. The Australians delighted for that start. It's an answer. सचिन ने बनाए हैं 4 रन, और अब उनके जाने के बाद सहवाग का साथ निभाएंगे बाएं हाथ के नए बल्लेबाज गौतम गंभीर। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे है सहवाग, सामना करेंगे अगली गेंद का, और यहाँ सहवाग ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया है। गेंद गैप में है, जो सहवाग के खाते में जोड़कर जाएगी एक और चौका। यहाँ सचिन का विकेट बहुत जल्द खोने के बाद भी सहवाग ना तो खुद रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही कंगारू गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका दे रहे थे। लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर का सीधे बल्ले से खेला गया डाउन द ग्राउंड ये कड़क शॉट जरूरत पड़ेगी। अब तो इस गेंद को बाउंड्री पार से ही लाना पड़ेगा। What I really like there too is that the ball going across his. That's fine and 4. On a very, very fast outfield. फिलहाल मुल्तान के सुल्तान का हवा में उठाकर खेला गया ये रॉकेट शॉट लॉन्ग ऑन की बाउंड्री काफी बड़ी है। देखना है पार कर पाएगी या नहीं, और गई 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 पार कर गई। यहाँ जॉनसन को क्लच में लेकर सहवाग ने जॉनसन की धागे खोलना अभी शुरू ही किया था, और जॉनसन को लग गई तीखी वाली मिर्ची, और वो लग गया सहवाग को स्लेज करने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की ये शुरू से आदत रही है, लड़ना झगड़ना और स्लेज कर सामने वाले को डिस्टर्ब करना उनकी तो आदत है, और यही काम जॉनसन यहाँ सहवाग के साथ कर रहा था।
यहाँ सहवाग के बल्ले से मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, पर पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री को पार भी कर गई थी। यहाँ सहवाग कंगारू गेंदबाजों के लिए तो काल बने हुए ही थे, पर दूसरी छोर से गौतम गंभीर भी किसी से कम नहीं थे। सहवाग और गंभीर की अग्रेसिव बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 67 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ करके रख दिया था। 40 रनों की खूबसूरत पारी खेलने के बाद सहवाग पवेलियन वापस जा चुके थे और अब नए बल्लेबाज युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दस्तक देते हैं। Because he can play shots like this. What a way to get your first boundary. Strain down leg side. It's in the air, but it's split the gap, I reckon. 4 more. Sonny Gavaskar is with me. What a beautiful cricket pitch. Yes, and that's why you can play shots like that. फिलहाल यहाँ युवराज सिंह ने चहलकदमी करते हुए डाउन द ट्रैक गेंद को हवा में उठा दिया है। आसमान में उड़न तस्तरी बनकर गेंद जाएगी युवराज के खाते में पूरे 6 रन दे करके। Shots. Yes, he dangled the carrot all right. He proffered the challenge. But I'm bringing the long off in the 30-yard circle. Now you do what you have to. And you That says yes. I take it up. यहाँ समस्त भारत को युवराज से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, पर दुख की बात ये रही कि युवराज सिंह अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाते हैं और 23 रनों की पारी खेल युवराज भी अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। यहाँ सचिन, सहवाग और युवराज जैसे बड़े खिलाड़ियों को आउट कर समस्त ऑस्ट्रेलिया जश्न के माहौल में डूब चुका था, लेकिन तभी कंगारुओं के रंग में भंग डालने की योजना लेकर खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दस्तक देते हैं। लेकिन यहाँ कंगारू अपने प्लान के तहत पहली गेंद पर ही धोनी को घायल करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक तेज बाउंसर सीधा धोनी के सर को टारगेट कर जोरदार तरीके से हिट किया जाता है। ये बाउंसर इतना खतरनाक था कि धोनी बड़ी मुश्किल से खुद को बचा सके। यहाँ कंगारुओं का प्लान साफ था कि धोनी को सेट होने से पहले ही इंजर्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया जाए। इसलिए अब जरूरी हो गया था कि कंगारुओं के इस हरकत पे पलटवार शुरू कर दिया जाए। फिर क्या था, धोनी ने बिना कोई वक्त गवाए कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर प्रहार करना शुरू कर दिया। lucky Gambhir. It goes for 4. So the timing was superb from Dhoni. But the reason I said lucky Gambhir because how it's दूसरी छोर से गौतम गंभीर भी कंगारू गेंदबाजों की हेकड़ी निकालने में धोनी का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिए जा रहे थे। Yeah, just wide. Great shot and 4 through cover for Gambhir. और फिर देखते ही देखते गौतम गंभीर ने अपने 50 रन भी यहाँ पे पूरे कर लिए थे। for Gautam Gambhir. Consecutive 50s for him. Half century in Baroda. No, he backs it up with another one here in Nagpur. He knows his job is only half done. लेकिन इसी बीच कंगारू खिलाड़ी एक बार फिर से धोनी के पीछे हाथ धो करके पड़ गए थे। यहाँ धोनी रन लेने के लिए दौड़े तो जॉनसन जानबूझ करके धोनी के रास्ते में आ जाता है। इस जोरदार टक्कर से धोनी जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनका दिमाग भी अब कंगारुओं की बदतमीजी से पूरी तरह से खराब भी हो चुका था। अब तो धोनी कंगारुओं को इस बदतमीजी की ऐसी सजा देने वाले थे जिसे वो 7 जन्मों तक याद रखने वाले थे। धोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उनका बल्ला आग में तपे हथौड़े का रूप भी धारण कर चुका था। अब तो कंगारुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखने वाला था। हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपनी हरकत से बाज नहीं आए थे और इस बार गौतम गंभीर के सर को टारगेट कर एक जानलेवा बाउंसर मारा जाता है। हालांकि गंभीर बड़ी ही फुर्ती दिखाते हुए खुद को इस जानलेवा बाउंसर से बचा लेते हैं, पर अब तो सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ इस कड़ाकेदार शॉट के साथ धोनी ने पहले अपना अर्धशतक यहाँ पे पूरा किया। The sense of urgency. He will get the second as well. Acknowledging the applause of the dressing room and the crowd.
third one-day 50 and the third against the Australians. 18 overs left. Deceived by the slow delivery. Oh, could be enough. Oh! Gautam Gambhir was looking for the single. It was a slow delivery. And Mahendra Singh Dhoni had miscued it. Just cleared the bowler. But Nathan Orris was up To it, direct it, breaks the partnership. So Gambhir unfortunately run out for 76, 216 for 4 in 34. Suresh Raina, left-hander, 72 matches he's played, Averaging 34. That's pretty good, a strike rate of 86. Which is fabulous for the best. of 116. That's 4. He's hit that really hard. Dragged down by Harit, short. Wide and punished. Yeah, great shot from From Dhoni. He's now got 59 from 63. 3, and that deserved to be belted off the back foot through covers for 4. It's dragged down a bit early. But it's the bat speed from Dhoni. And the bottom hands. He's got it through. All the way for 4. That's what they wanted. Still only 5. From the over, 251 for 4. It's interesting that, isn't it? When the batsmen need a boundary off the last ball of the over. It wasn't such a bad delivery, was it? Well, the batsmen are looking for it. Ryder's got hold of this. 4 more. Hit that pretty well, you know. There's a man out there. Robin Jacksman. Hey. Oh, here we go. That's in the air. And he's got another 4. Well, this is what batting power Plays are 4. As well as Australia has bowled in it so far. Is this the beginning of something very special from These two batsmen. It's clever that it went up miles. Thought there would have been ages for a fielder to get under it. Raina takes the aerial route again. And finds the boundary. Desperate drive in the Deep from Horitz, but not good enough. The ball touching the rope, and that will be 4. धोनी और सुरेश रैना ने यहां कंगारू गेंदबाजों की ऐसी रगड़म पेल धुनाई करी कि भारतीय खिलाड़ियों से पंगा लेने का क्या हश्र होता है ये कंगारू खिलाड़ियों को भली भांति अब तक पता भी चल चुका था। खासकर मिचेल जॉनसन, जिसे अपनी गेंदबाजी पे बड़ा घमंड हुआ करता था, लेकिन आज धोनी जॉनसन के घमंड को ऐसा कुचल कर निस्ते नबूद कर देने वाले थे। धोनी का ये रौद्र रूप जॉनसन जिंदगी भर याद रखने वाला था। Get a serious move on in this final over of power play. Still 2 balls to go, in fact 3 and 14 of this over. Not the best place to place that ball. From Mitchell Johnson there. Dhoni, what a contact. That's well struck. The bottom hand coming into play. What a shot for 6. It went flat and it went the distance. Incredible. And you can suddenly see the noise. The clapping starts. It's Dhoni on strike. The banners will be up. The 6s and the 4s. धोनी 94 रनों पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ शेन वाटसन को क्लच में लेकर एक बार धोनी ने फिर से गेंद को आसमान में उठा दिया है और इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही धोनी ने यहाँ पे अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया है। And he's still not finished. Class. Oh, class. 300 as well. It goes again. He's got the height. Has he got the distance? Yes. Consecutive 6s. Have a look at the crowd. The noise here in Nagpur is deafening to the ear. Raina smashing this straight. यहाँ धोनी दे दनादन धोनी बनकर दिए तो जा ही रहे थे, पर दूसरी छोर से सुरेश रैना भी आज तबाही के कुछ अलग ही मूड में थे और रैना और धोनी की इस तूफानी बल्लेबाजी से यहाँ पे संकट ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के आंखों में साफ देखा जा सकता था। Nice and well over too. Good full swing of the bat. Moves into 45 runs. 10 off The first 2 balls. Got that fine. That's shaky. That's gone Through the legs for 4. And a very good 50 here for Suresh Raina. He took his time early on.
यहाँ सेन वाटसन की गेंद पर धोनी ने डाउन द ग्राउंड कड़ाकेदार एक और प्रहार किया है। गोली की रफ्तार से गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। Whipped away on the onside. Gets the boundary. Such a risky player. Again, that bottom hand doing the work. Superb placement and timing. Clever cricket from Raina to end the over. 10 off it. It's 349 for 4. यहाँ पारी की आखिरी ओवर में अंततः धोनी आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले धोनी ने जो यहाँ पे इतिहास रच दिया था वो कंगारुओं को इस मैच से काफी पीछे ढकेल चुका था, क्योंकि धोनी ने मात्र 107 गेंदों में 124 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। यहाँ पे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 355 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने टारगेट रखा, जिसके जवाबी कार्रवाई में कंगारुओं ने तो अपनी पूरी जान झोंक दी, लेकिन उनसे कुछ उखड़ नहीं पाया और मात्र 255 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई शेर पूरी तरह से हो चुके थे ढेर। तो इस तरह से भारत ने 99 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया ही, साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने का हर्ष क्या होता है ये भी धोनी ने कंगारुओं को बहुत अच्छे तरह से समझा दिया था। तो भारतीय टीम को मैच जिताऊ पारी खेलकर कंगारुओं से बदला लेने वाली टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और महेंद्र सिंह धोनी के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।